Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to start the chapter 5 of Beehive, class 9 English book, and the chapter is named as The Snake and the Mirror. And it is written by Viacom Muhammad Bashir in Malayalam and it is translated for us by V. Abdullah. ठीक है, तो इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं वो एक डॉक्टर हैं जो एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं, एक स्नेक और एक है मिरर। ठीक, तो इस चैप्टर के जो नैरेटर हैं यानी हमारे जो ऑथर हैं उनको भी ये स्टोरी नैरेट की है एक होम्योपैथ डॉक्टर ने। ठीक है, तो यानी एक तो हमारे नैरेटर हैं और एक उनके भी नैरेटर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको अपने आप को मिरर में देखना पसंद है? ऑब्वियसली ये सभी को पसंद होता है। वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? और ऐसे टाइम पर आप क्या सोचते हैं? हैव यू एवर सीन ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड लुक इन टू ए मिरर? क्या आपने कभी देखा है एक डॉग को, एक कैट को या एक बर्ड को मिरर देखते हुए? वट डू यू थिंक इट सीज? और आपको क्या लगता है ये मिरर में क्या देखते होंगे? तो नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, ए स्नेक एंड ए मिरर। ह्यूमरस मीन्स यानी अमेजिंग और फनी। तो अब पढ़ते हैं फनी स्टोरी को, जो है किसके जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं कौन, जैसे कि आपको बताया गया, एक डॉक्टर, ए स्नेक और एंड ए मिरर। तो ये एक ह्यूमरस स्टोरी है और इसको पढ़कर आपको हंसी आ जाने वाली है। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. Coiled यानी folded like this. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा है होम्योपैथ डॉक्टर ने, ठीक है, हमारे नैरेटर यानी हमारे राइटर से। तो उन्होंने क्या पूछा है, क्या कभी किसी स्नेक ने आपकी बॉडी के किसी पार्ट के चारों ओर अपने आप को कॉइल किया है? ए फुल ब्लडेड कोबरा। फुल ब्लडेड कोबरा यानी फुल एनर्जेटिक कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। तो ये जो है ऑल ऑफ अस हैं ये हैं हमारे नैरेटर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम सभी साइलेंट हो गए इस चीज को सुनकर, इस क्वेश्चन को सुनकर। तो द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। तो ये क्वेश्चन किसने पूछा था? ये क्वेश्चन पूछा था एक होम्योपैथ डॉक्टर ने राइटर से। द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नेक्स। अब ये टॉपिक कब आया? ये टॉपिक उठा तब जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्नेक्स के बारे में। ठीक है, वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। टेल यानी स्टोरी। तो नैरेटर जो है हमारे यानी जो ऑथर हैं हमारे, वो कहते हैं कि हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि इन सब चीजों को, क्योंकि डॉक्टर ने जो है अपनी स्टोरी को कंटिन्यू किया। अब जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो क्या सुनाते हैं? ठीक है, वो एक स्टोरी सुना रहे हैं अबाउट ए मिरर एंड ए स्नेक। तो वो कहते हैं इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। वो कहते हैं कि गर्मियों की रात थी, ठीक है, और लगभग 10 बजे हुए थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। वो कहते हैं कि मैंने अपना जो डिनर है या किया रेस्टोरेंट में और अपने कमरे में लौटा। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। तो वो कहते हैं कि मैंने एक शोर सुना ऊपर से जैसे ही मैंने रूम का दरवाजा खोला। द साउंड वॉज ए फैमिलियर वन। फैमिलियर मीन्स यानी वेल नोन, इजिली रिकॉग्नाइज। जो साउंड थी, जो शोर की आवाज थी, वो जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। तो वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि रैट्स यानी चूहे और मैं रूम में थे, यानी हम दोनों ही रूम शेयर कर रहे थे, यानी जो आवाज थी उनके हिसाब से वो शायद चूहों की थी। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। तो उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि मैंने अपना जो मैच बॉक्स लिया, ठीक है, उसको बाहर निकाला और जो टेबल पे जो केरोसिन लैम्प रखी हुई थी उसको जला लिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। जो घर में है बिजली नहीं थी, ये एक बहुत छोटा सा रेंटेड रूम था यानी किराए पर लिया गया कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। अर्निंग्स यानी इनकम एंड मीगर यानी स्मॉल क्वांटिटी। तो वो कहते हैं कि मैंने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी, ठीक है, और मेरी जो अर्निंग थी वो बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में केवल 60 रुपीज ही थे। along with some shirts and dhotis, and I also possessed some solitary black coats which I was then wearing. कुछ shirts और धोतीज के साथ साथ I also possess यानी to have or own something and solitary यानी being the only one.
तो कहते हैं कुछ शर्ट्स और धोती के साथ साथ मेरे पास केवल एक अकेला ब्लैक कोट था जिसे मैंने उस समय पहना हुआ। I took off my black coat, white shirt, and not so white vest and hung them up. Vest यानी garment worn underneath a coat. तो वो कहते हैं कि मैंने अपना ब्लैक कोट, अपना व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट, यानी जो अपनी वेस्ट थी नॉट सो व्हाइट, या तो वो डर्टी थी या बिल्कुल व्हाइट कलर की नहीं थी, उसको रिमूव किया एंड हंग दैम अप, और उनको एक जगह पर टांग दिया। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, मैंने जो कमरे में जो दो विंडोज थी उनको खोला। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये आउटर रूम था, ये जो रूम इन्होंने रेंट पे लिया हुआ था आउटर रूम था, यानी थोड़ा बाहर की तरफ कमरा था जिसकी एक वॉल जो है ओपन यार्ड की तरफ खुलती थी। यार्ड का कह सकते हैं आप आंगन जैसे कहते हैं ना, उस टाइप से, तो खुले आंगन की तरफ थी एक वॉल, ऐसा कह सकते हैं। इट हैड ए टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स that rested on the beam over the wall. Gables यानी upper part of a wall below a sloping roof. It had a tiled roof, यानी इस रूम की जो रूफ थी वो टाइल्ड थी, टाइल लगे हुए थे, उस पर लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स थे। गैबल्स देखिए, ये स्लोपिंग रूफ है, ठीक है, और इसके ये नीचे जो गैप, इसको जो पार्ट है, ये जो पार्ट को कहते हैं गैबल, ठीक है, जो स्लोप के नीचे होता है उसको कहते हैं गैबल। तो वो कहते हैं कि जो कमरा था उसकी जो छत थी उस पर टाइल लगे हुए थे, इसमें लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स थे जो रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो वॉल के ऊपर जो बीम लगी हुई थी उस पर रेस्ट करता था। ऑब्वियसली जो वॉल है वो बीम पर ही टिकी हुई होती है, तो जो गैबल्स हैं वो वॉल के ऊपर बीम पर टिके हुए थे। देयर वाज नो सीलिंग, इसलिए यहाँ पर कोई सीलिंग नहीं थी। देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। तो वहां पर क्या होता था, बीम के इधर उधर क्या हो रहता था, रेगुलर ट्रैफिक रहता था रेट्स का, यानी बीम के ऊपर जो चूहे हैं वो घूमते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अपना बेड लगाया और इसको दीवार के पास में इसको खींच लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट गया लेकिन सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर ए लिटिल एयर, बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। टेकन टाइम ऑफ यानी स्टॉप ब्लोइंग या स्टॉप वर्किंग, ठीक है। आई गॉट अप, मैं उठा, और थोड़ी सी हवा खाने के लिए मैं कहाँ गया, वरांडे में गया बाहर, लेकिन जो विंड गॉड यानी पवन देव ने शायद आज छुट्टी ले रखी थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। वो आगे कहते हैं कि मैं वापस कमरे में गया और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक द मैटेरिया मेडिका। तो मैंने एक बॉक्स खोला जो टेबल के नीचे था और इसमें से एक बुक निकाली जिसका नाम था द मैटेरिया मेडिका। ये एक मेडिकल की बुक है जिसका नाम है द मैटेरिया मेडिका। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. तो वो कहते हैं मैंने इसको टेबल पर रखकर खोला, उस टेबल पर जिसपे लैंप रखी हुई थी, एक लार्ज मिरर रखा हुआ था और एक स्मॉल कॉम रखा हुआ था जो मिरर के बराबर में ही था। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू ए मिरर व्हेन इट इज नियर वन। टेम्पटेड यानी अट्रैक्टेड। तो वो कहते हैं कि किसी को भी जो है मिरर में देखने की एक टेम्पटेशन उठ सकती है, अट्रैक्शन हो सकता है किसी का भी मिरर की तरफ अगर वो मिरर पास में रखा हो। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, अगर हमारे पास मिरर रखा है तो हम उसमें देखेंगे जरूर, ठीक। आई टुक ए बुक, आई टुक ए लुक, मैंने मिरर में देखा। इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। तो कहते हैं मैं उन दिनों क्या था, आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, ठीक है, यानी मुझे ब्यूटी का जो है मैं बहुत बड़ा एडमायरर था, यानी मुझे सुंदर चीजें पसंद आती थी, आप ये कह सकते हैं। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं चाहता था कि मैं हमेशा जो है क्या दिखूं, मैं अपने आप को हैंडसम बनाऊं, ठीक है, मैं इस बात में विश्वास करता था कि मैं अपने आप को हैंडसम बनाऊं या मैं हमेशा हैंडसम दिखूं। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर। अब मैं अनमेरिड था यानी मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। तो वो कहते हैं कि मुझे ये महसूस होता था कि मैं अपनी प्रेजेंस जो है वो फील करूं, यानी या लोग मेरी प्रेजेंस को फील करें, ठीक है। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रेन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ठीक। आई पिक्ड अप द कॉम, तो वो कहते हैं कि मैंने कॉम को उठाया
रेन इट थ्रू माई हेयर, और इसे अपने बालों में जैसे कॉम्ब करते हैं वैसे अपने बालों को कॉम्ब किया, एंड एडजस्टेड द पार्टिंग। पार्टिंग का मतलब ए लाइन इन ए पर्सन्स हेयर वेयर इट इज डिवाइडेड इन टू विद ए कॉम्ब, जैसे बालों में हम पार्टिंग करते हैं लाइक दिस। तो वो कहते हैं कि मैंने क्या किया, अपनी पार्टिंग को एडजस्ट किया ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे और नीट दिखाई दे, साफ दिखाई दे, ठीक। अगेन आई हेयर दैट साउंड फ्रॉम अबव, अब मैंने दोबारा वही आवाज फिर ऊपर से सुनी। जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि उन्होंने जैसे ही रूम का दरवाजा ओपन किया उनको एक साउंड सुनाई दी, तो उन्होंने वही साउंड अब दोबारा फिर से सुनी। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, ठीक। वो कहते हैं कि मैंने मिरर में अपना फेस जो है क्लोजली देखा, यानी पास से या बहुत ध्यान से अपने मिरर में मैंने फेस को दोबारा देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, आई वुड शेव डेली एंड ग्रो ए थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। तो मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया, वो क्या, कि मैं अब डेली शेव किया करूंगा और क्या करूंगा, मोर हैंडसम यानी ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए एक पतली सी जो मुस्टैच है मैं ग्रो करूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर, बैचलर यानी अनमेरिड, आखिरकार आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर था, यानी मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी, और उससे भी ऊपर मैं एक डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, अब मैंने मिरर में देखा और स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, इट्स अट्रैक्टिव एंड दैट प्लीजेज योर इंटरेस्ट यू। तो ये स्माइल जो है बड़ी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, अर्थ शेकिंग यानी ग्रेट या इंपॉर्टेंट मतलब है यहाँ पे। तो कहते हैं मैंने दूसरा अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया, यानी मैंने एक दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। क्या, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। अब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं हमेशा इसी अट्रैक्टिव स्माइल को हमेशा अपने फेस पर रखूंगा ताकि मैं ज्यादा हैंडसम दिखाई दे सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर था एंड ऑन टॉप ऑफ इट और इससे भी ऊपर मैं एक डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, अब दोबारा से फिर से ऊपर से वही शोर वही आवाज सुनाई दी। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, पेस्ट का मतलब है टू वॉक इन वन डायरेक्शन देन बैक अगेन इन द सेम एरिया, यानी एक ही एरिया में बार बार एक आना और जाना, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं चहलकदमी करना, ठीक है। तो वो कहते हैं मैं उठा और मैंने कमरे में क्या किया, चहलकदमी की, ऐसा कह सकते हैं। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तब दोबारा एक बड़ा सुंदर सा विचार मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूं। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. तो वो क्या सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं एक ऐसी लेडी वुमेन डॉक्टर से या लेडी डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत सारा तो पैसा हो यानी रिच हो और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती हो। शी हैड टू बी फैट फॉर ए वैलिड रीजन, अब मैं वो सोचते हैं कि उसको मेरी जो वाइफ होगी यानी जिस लेडी डॉक्टर से मैं शादी करूंगा उसको फैट होना चाहिए और उसका एक वैलिड रीजन है यानी सही रीजन है। वो क्या रीजन था, इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो अब देखिए वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ये फैट जो है जो मेरी वाइफ है वो मुझे फैट चाहिए, ऐसा क्यों, कि अगर मैं कोई सिली मिस्टेक करूं, ठीक है, और मुझे दौड़ने की आवश्यकता हो यानी मैं कोई गलती करता हूं और उससे बचने के लिए मुझे दौड़ने की जरूरत पड़े, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो अगर वो जो मोटी होगी लेडी डॉक्टर जो है जिससे वो शादी करेंगे, अगर वो मोटी होगी तो वो उनके पीछे दौड़ नहीं पाएंगे और उनको पकड़ नहीं पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए जो है उनको क्या करना था, लेडी डॉक्टर जिनसे शादी करना चाहते हैं वो मोटी होनी चाहिए। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair and in front of the table. Resumed my seat to go back to the seat. तो ऐसे ही विचार जब मेरे दिमाग में चल रहे थे तो मैंने क्या किया, मैं वापस टेबल के सामने जो मेरी चेयर थी उस पर वापस जाकर बैठ गए। There were no more sound from above. अब दूसरी कोई आवाज दोबारा कोई ऊपर से नहीं आई। Suddenly there come a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Thud यानी a dull sound, ठीक है। तो अचानक से क्या होता है, डल थड यानी थड की आवाज आती है, ऐसे कोई चीज ऊपर से गिरती है तो उसको कह सकते हैं थड साउंड। जैसे कि इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, जैसे कि रबर की ट्यूब जमीन पर गिरी हो।
ठीक है, जैसे रबर की ट्यूब को जमीन पर गिरा दी जाए तो जो आवाज होती है, जो साउंड होती है, उसको थर्ड कह सकते हैं। तो वो कहते हैं अचानक से एक थर्ड की आवाज आई जब एक रबर ट्यूब, ऐसा लगता था कि कोई रबर ट्यूब ग्राउंड पर गिरी है। श्योरली नथिंग नथिंग टू वरी अबाउट इट, श्योरली इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक, ठीक है, फिर भी मैंने सोचा कि मैं टर्न अराउंड, मैं मुड़ता हूँ, एंड टेक ए लुक, और देखता हूँ, यानी पीछे की तरफ मुड़ के देखता हूँ कि किस चीज की आवाज हुई है। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. Wriggled यानी twisted the body to and fro. ठीक है, तो वो कहते हैं कि no sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair. तो वो कहते हैं जैसे ही मैं मुड़ा, जैसे ही मैंने टर्न लिया, एक फैट स्नेक यानी मोटा सा स्नेक जो है चेयर की बैक के ऊपर से रिगल करता हुआ, यानी अपनी बॉडी को मोड़ता हुआ, ट्विस्ट करता हुआ आया एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे पर आकर बैठ गया। The snake's landing on me and my turning was simultaneous. Simultaneous means happening exactly at the same time. तो वो कहते हैं स्नेक की जो लैंडिंग हुई मेरे ऊपर, यानी मेरे कंधे पर स्नेक का बैठना और मेरा पीछे मुड़ना, दोनों ही कैसे हुए, दोनों ही साथ साथ हुए। ठीक, तो आपको एक कैसा लग रहा है, एक सस्पेंस सा क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे, कि उन्होंने जैसे ही लगा कि एक ऐसा लगा कि कोई रबर ट्यूब ऊपर से जमीन पर गिरी है, थर्ड की आवाज भी, तो जैसे ही उन्होंने टर्न किया ये देखने के लिए आखिर पीछे गिरा क्या है, तो उन्होंने देखा और एक फैट स्नेक जो है चेयर की बैक के ऊपर से आता है और उनके कंधे पर लैंड कर जाता है, यानी कंधे के ऊपर आकर बैठ जाता है। तो वो कहते हैं स्नेक का जो कंधे पर बैठना और मेरा पीछे टर्न करना, दोनों ही जो इंसिडेंट है वो एक साथ हुई। ठीक, तो आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, इंटरेस्टिंग है, इस सस्पेंस क्रिएट कर रही है ना? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।